आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं हो सकता। और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ हो ही कैसे सकता। गोली की आवाज, लगता है गुंडे इसी ट्रेन में है। वेद भागो। मैडम, ये हमारे देश के सम्मान का सवाल है। 15 अगस्त के शुभ दिन पर कई सालों से परेड होते आ रही है, अब इसे टाला नहीं जा सकता। देखिए अमित जी, हम भी देश का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि आप। यहाँ देशवासियों की सुरक्षा का सवाल है, हम उन्हें आतंकी बलि चढ़ने नहीं दे सकते। हाँ पूर्वी, क्या पता चला? सर, ये इंस्पेक्टर अमित और ये इंस्पेक्टर केतन स्पेशल यूनिट से। जय हिंद। सर, इनका कहना है कि आज शाम 4 बजे गेटवे ऑफ इंडिया से मरीन ड्राइव के आखिरी छोर तक एक परेड होने वाली है। तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी है और ये उस परेड के इंचार्ज है। इसका मतलब उस परेड के दौरान वहाँ हजारों लोग होंगे। हाँ सर, हमारा अंदाजा है कि कम से कम 30,000 लोग उस 4 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद होंगे। नहीं, ये परेड आज नहीं हो सकती। ऑफिसर्स, आप किसी भी तरह से इस परेड को रोक दो, वरना हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हम जानते हैं सर, लेकिन सिर्फ 1 घंटा बचा है परेड शुरू होने को। दिल्ली से वीआईपी भी आ रहे हैं, अब इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है सर। अगर ये मुश्किल है फिर शायद एक ही रास्ता है। प्लीज। सर, अब तक वो दोनों दिखे नहीं है, क्या करेंगे? श्रेया, तुम्हें किसी भी हाल में उन्हें ढूंढना होगा। हमारे पास कोई चारा नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। अनिखिल, इस कंपार्टमेंट में भी नहीं है। टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी ढूंढना होगा उसको। सर, हमें ट्रेन में घुस के उस खतरनाक बुजुर्गों को पकड़ लेना चाहिए। पंकज, उस ट्रेन में अभिजीत सर, दया सर, श्रेय और निखिल सब हैं। वो यही काम कर रहे हैं। ट्रेन में इतने सारे दरवाजे हैं कि सब पे नजर रखना बहुत मुश्किल है। जैसे उन्हें पता लगेगा कि सीआईडी वाले उनके पीछे हैं, वो तुरंत फरार हो जाएंगे। और पंकज, इसीलिए हम लोग हर स्टेशन पे जाके ये चेक कर रहे हैं कि कहीं गलती से भी वेद और महक उस ट्रेन से उतर के भाग ना जाए। कबिन, ट्रेन 16 मिनट में स्टेशन पहुंच जाएगी। हिलना मत, रुक जाओ, वहीं खड़े रहो। ओए, खड़े रहो उधर। वेद, कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं आप लोग? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। चल बता, कहाँ है वो सामान? हमें नहीं पता आप लोग किस बारे में। अरे ये क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? हम पहले से ही बहुत परेशान है भाई साहब, हमें नहीं पता आपको क्या चाहिए, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। हमारा सामान हमें दे दे और ले जा अपने यार को। ज़बान संभाल के बात करो। छोड़ो इसे, छोड़ो। लड़की समझ के कुछ नहीं बोल रहे तो सर पे चढ़ी जा रही है। लड़की पे हाथ उठाता है। Excuse me, एक मिनट प्लीज। Excuse me, please. एक्सक्यूज मी, हटिए। Excuse me. हटिए प्लीज। हटिए आप लोग, हटिए प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, एक प्लीज मिनट। थोड़ा पीछे हट जाइए, प्लीज। प्लीज थोड़ा पीछे हटिए। दरवाजा बंद है। बंद है? ग्लास तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। प्लीज आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए। हटिए।
ये भी जिंदा है। आप लोगों ने देखा किसने किया ये? हाँ साहब, कुछ लोग आए थे, इनको मार के उस तरफ गए। निखिल, काविन को फोन करो, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ अगले स्टेशन पे। इन लोगों का होश में आना बहुत जरूरी है। यही बता सकते हैं हमला कहाँ होने वाला है और कब। हेलो, क्या? ओके। वेद और महक अब हमारे कब्जे में है, ट्रेन पर। हाँ, लेकिन दोनों घायल हैं। दिव्या, अगले स्टेशन से पहले एक एम्बुलेंस बुला लो, जल्दी। यस सर। काविन, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कम से कम मुजरिम तो पकड़े गए। सर, अब ये हमला रुक तो जाएगा ना? नहीं पंकज, अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक उन दोनों से सारी बातें पता नहीं चल जाती, हमले का डर अभी भी बरकरार है। हटिए हटिए प्लीज, जल्दी लो, जल्दी जल्दी लो, जल्दी लो। पीछे हटिए, पीछे 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 पीछे। एक मिनट रुको। क्या हुआ महक? रोक लीजिए सर, रोक लीजिए प्लीज। क्या? हमला। हमला? वही रोकने की कोशिश कर रहे हैं महक हम लोग, इसीलिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे। बता, हमला कहाँ और कब होने वाला है? वो तो नहीं पता सर। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि अपने प्लान के बारे में हमें बता दो, जल्दी। हमारा प्लान मत कहिए, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमको पता चला कि वो सारी इंफॉर्मेशन, वो चिप जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, हम उसको लेके भाग गए। लेकिन वो लोग हमारे पीछे पड़ गए सर। वो चिप का है, हमें वो चिप चाहिए। उसे मैंने छुपाने की कोशिश की, मगर उन लोगों से नहीं छुपा पाई। मत मारो, मैं बताती हूँ। क्या उन गुंडों को दे दी वो चिप? नहीं, मगर वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। चिप कहाँ है? ट्रेन में एक बच्चा है। ट्रेन? बीजू नाम का, कोच नंबर 7, सीट नंबर 11। उसकी काली गाड़ी खिलौने की, उसके अंदर। काली खिलौने वाली कार में? ओके, उसे बचा लीजिए सर। उसके बारे में मैंने गुंडों को बता दिया। उसे बचा लीजिए। सचिन, काविन, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, देखो कुछ और पता चलता है। यस सर। चल जाइए पे। अरे सुनो भाई, दो डब्बे बातें, जल्दी। एक मिनट हटना प्लीज, हटिए हटिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। सुनिए, यहाँ पे एक बच्चा बैठा था बिजू नाम का। लेकिन आप? हम लोग सीआईडी से, जल्दी बताइए। देखिए, हम लोग विजय के मम्मी पापा हैं। अच्छा, ये बिजू है कहाँ पे? वो बाथरूम गया। वो खिला गया है, कोई साथ में है उसके? उसके मामा साथ में, मेरे भैया। कुछ हुआ है क्या? क्या चाहिए तुम्हें? पीछे लो। देखो, हम चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस हमें वो चीज दे दो। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए। बच्चे को पता है। बेटा, आंटी ने जो छुपाने दिया ना, वो चीज हमें दे दो। मुझे के पास कुछ भी नहीं है, जाने दो हमें। जब मैं बच्चे से बात कर रहा हूँ तो बड़े बोला नहीं करते। बेटा, वो चीज हमें दे दो। मुझे नहीं पता आप लोग कौन सी चीज की बात कर रहे हो। जब तक ये मामा के पास रहेगा, मुंह नहीं खोलने वाला। इसे बॉस के पास ले चलो।
वो खिलौना कहाँ है? उसका खिलौना दीजिए, वो काली कार। आपको उसके काली कार के बारे में कैसे पता है? वो कार हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहाँ है वो कार? लेकिन क्यों? क्या है उस कार में? देखिए हम आपको सब बताते हैं, पहले प्लीज वो कार दीजिए। वो तो साथ ही लेकर गया है। देखो, मान लिया हमने कि इस हमले में तुम्हारा हाथ नहीं है, लेकिन ये बताओ कि सौम्या को क्यों मारा तुमने? क्या? लेट जाओ, लेटे रहो। सौम्या नहीं रही। हमने सौम्या को नहीं मारा। अच्छा, तो फिर किसने जान ली है सौम्या की? हमें नहीं पता, लेकिन क्या? बोलो। लेकिन कुछ दिनों पहले जब मैं सौम्या के घर गया था, तो वहां उसके पापा और उसके भाई किसी हमले के बारे में बात कर रहे थे। मैंने ये सारी बात सौम्या को भी बताई थी, लेकिन उसे मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। और फिर वेद ने सारी बातें मुझे बताई और मैंने उसका साथ देने का सोचा। वेद को उनकी बातों से पता चल गया था कि लैम्प की दुकान की मालकिन इरावती ने वो सारी इंफॉर्मेशन एक चिप में ट्रांसफर करके लैम्प में छुपा दी। मैं उस दुकान पर भी गया, मैंने झगड़ा भी किया और मैंने सारे लैम्प भी तोड़ दिए, लेकिन मुझे वो चिप कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन आज जब इरावती की दुकान का आदमी एक प्रेजेंट लेकर आया ना, तभी मुझे शक हुआ। और उस चिप के लिए वो लैंप भी तोड़ दिया तुमने? हाँ? हाँ। और फिर बड़ी आसानी से वो चिप मिल गई तुम्हें? हमने वो चिप सौम्या को भी दिखाई, लेकिन तभी उसके पापा और भाई आ गए और हम लोग वहां से भाग गए और सीधा स्टेशन आए। और उन लोगों ने तुम्हें पकड़ भी लिया, लेकिन तुम लोग उन्हें बेवकूफ बनाकर निकल लिए। मैंने अपने अंकल को फोन किया, वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी वकील है, उन्होंने हमें दिल्ली बुला लिया और इसीलिए हम दिल्ली की ट्रेन में चढ़ गए। अरे क्या हुआ? बिजू कहाँ है? विजय कहाँ है? विजय को बचाओ। तो बदमाश उसे साथ ले गए। विजय को कुछ नहीं होने देंगे। ये बता तुमने कुछ सुना? उन्हें बात करते हुए कहाँ ले गए उसे? कह रहे थे किसने विजय के पास कुछ छुपा रखा है। हाँ, उसके तो एक कार में। वो खिलौना कहाँ है? खिलौना वो तो विजय के पास ही थी सर। संभालो इसको, संभालो। इधर इनको संभालो। है नहीं, आप उधर नहीं जा सकते। देखिए उधर खतरा बहुत है, लेकिन हम वादा करते हैं आपके बिजू को सही सलामत लौटाएंगे। ठीक है, इनको संभालिए। मेरा बिजू। अच्छा वेद, तुम्हें हमले के बारे में और कुछ याद आ रहा है? हाँ? याद करने की कोशिश करो, तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी है, प्लीज। हाँ, याद आया। बोलो। वो सारे किसी नाव के बारे में बात कर रहे थे। नाव? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमला परेड पे नहीं बल्कि कहीं और हो रहा है? लेकिन ये नाव का क्या चक्कर है? सर, सचिन सर का फोन आया, किसी नाव के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। परेड यहाँ पे होने वाली है, मतलब हमला भी यहीं पे होगा। यहाँ बस सैकड़ों नाव है, RDX इनमें से किसी में भी हो सकता है। सर हमारे पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। और हमें इन 30 मिनट में इन सारी नावों को चेक करना होगा। मगर इतने कम समय में इतनी नावों को चेक करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है फ्रेडी, पर नामुमकिन नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये क्या कर रहे हैं? बच्चे कहाँ लेके जा रहे हैं? चिल्ला क्यों रहा है? वो रो रहा है। छोड़ दीजिए बच्चे को, आप कहाँ लेके जा रहे हैं उसे? अरे बच्चे को छोड़ दो। किसका बच्चा है ये? आप इसे लेके कहाँ जा रहे हैं? कौन है आप लोग? अरे देखो बेटे, आंटी ने जो चीज तुम्हें दी है वो हमें दे। अंकल मेरे पास कुछ नहीं है,
आंटी ने मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे मम्मी के पास जाने दो। बेटे, तुम्हें मम्मी के पास जाना है ना? हाँ? तुम्हारे पास जो चीज है वो हमें दे दो। अंकल मुझे नहीं पता। देखो, हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेके चलेंगे। हाँ? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास कुछ नहीं है। देखो बेटे, देखो, वो चीज जो तुम्हारे पास है वो हमें दे दो, हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेके चलेंगे। हाँ? चुप चुप, नहीं तो सबको ऊपर भेज दूंगा। कोई नहीं लेगा। कोई नहीं लेगा। बेटा देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो भी चीज तुम्हारे पास है ना वो हमें दे दो। हाँ? अंकल मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। गन अंदर रखो। गोली नहीं चलाना है, अंदर पैसेंजर है, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या करें सर? एक काम करते हैं, गाड़ी रोकते हैं। नहीं, चेन ने काम करना बंद कर दिया है। लगता है इंजन रूम में इन्हीं के लोग हैं। गाड़ी को किसी भी हाल में रोकना होगा। इस ट्रेन को रोकने के लिए हमें इंजन रूम में जाना पड़ेगा, और इंजन रूम में जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। सर मगर इस रास्ते से तो हम नहीं जा सकते, यहाँ गुंडे हैं। हम इंजन तक पहुँचेंगे कैसे? दूसरा एक ही तरीका है, गाड़ी के बाहर से। बाहर से? सर उसमें तो बहुत खतरा है। अभिजीत ठीक है रश्या, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं बाहर से जाता हूँ, तुम लोग यहीं पे रुको। नहीं दे, तुम नहीं, मैं जाऊंगा बाहर से। अभिजीत, बाहर से जाने में खतरा है ना? तो मैं खतरा नहीं उठा सकता। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, तुम लोग यहाँ पे इन्हें संभाल के रखना। नहीं, आइडिया मेरा है, मैं ही जाऊंगा। यार, बाहर से तुम नहीं जाओगे विजय, ये तय है, ठीक है? अच्छा ओके, ठीक है। बाहर से कौन जाएगा उसका फैसला ये सिक्का करेगा। क्या? ये सिक्का तय करेगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यार देखो, हेड आएगा तो मैं जाऊंगा, टेल आएगा तो तुम जाओगे, ठीक है? ये रहा हेड। हेड आ गया। किधर जा रहा है? हाँ? किधर जा रहा है? वॉशरूम? कोई जब तक जाएगा नहीं टॉयलेट में, किधर में? मैं निकलता हूँ। अभिजीत संभाल के। सर, आपने अभिजीत सर को अकेले कैसे जाने दिया? कितना खतरा है बाहर। श्रेया, तुमने देखा ना, मैंने उसे मना किया, मगर वो सुनता कहाँ है? ये कौन उछलता? सर, एक कॉइन की वजह से आप अपने सबसे खास, सबसे अच्छे दोस्त को अकेले जाने दोगे? हाँ, अभिजीत है तो मेरे लिए एकदम खास। ये देखो, इस अभिजीत को शोले पिक्चर का बहुत शौक है, जय बनने चला है।
तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। तुमसे कहा अंदर पैसेंजर है, उनको खतरा हो सकता है, क्यों कर रहे हो? सॉरी सर, वो देख बच्चे, आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, जो चीज तेरे पास है वो मुझे दे दे, वरना तुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। सर हमें बच्चे को किसी भी हाल में बचाना होगा। एक काम करो, तुम लोग दोनों इन लोगों को यहाँ पे उलझा के रखो, मैं ऊपर से बच्चे के पास जाने की कोशिश कर रहा, मगर हाँ, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे पैसेंजर को नुकसान हो। हाँ, संभाल के। सर संभाल के, सर संभाल के जाइएगा। बहुत परेशान कर दिया बच्चे ने, कुछ करना पड़ेगा। बता बेटे बता। मेरी मम्मी गुस्से वाली है, बहुत मार पड़ेगी। ये ऐसे नहीं मानेगा। ले चल इसको, ले चल इसको। इसको बता, देख देख, आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, वो चीज हमें दे दे, वरना तुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। अंकल आपको आखिरी बार कितनी बार में आता है? तेरी तो मम्मी! गया अंकल? विजू, तुम ठीक हो? उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं तुम्हें? ओह माय गॉड। आपको पता है, आपकी तरह मैं उन गुंडों से नहीं डरा। मैं जानता हूँ, बहुत ही बहादुर बच्चे हो तुम। विजय बेटा, आपकी कार मुझे दे दो, इसमें से चिप निकालनी है। पर मेरी गाड़ी में तो कोई चिप है ही नहीं। चिप नहीं है? तो कहाँ है चिप? वो पहली वाली दीदी ने मुझे कहा था कि वो चिप संभाल के रखने के लिए। तो फिर आपने क्या किया? जब मैं बाथरूम में था तब मैंने उन गुंडों की आवाज सुनी, तो फिर मैंने वो चिप वॉश बेसिन के नीचे छुपा दी। यार तुम तो बड़े बहादुर हो। थैंक यू थैंक यू। अब चलो, मैं आपको आपकी मम्मी के पास छोड़ देता हूँ और चिप लेके आता हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। संभाल के। पास चला गाड़ी। चलो यहाँ से, कुछ गड़बड़ है। चलो चल चल निकल। और फास्ट।
घबराइए मत, गाड़ी रोकिए। वो चिप मिली? हाँ सर, निखिल वो चिप लेके आ रहा है। गुड सर, यूएसबी मिल गया सर। ये रहा उनका प्लान। देखो कोई बोट सिंडॉक से गेट ऑफ इंडिया की तरफ जा रही है। ओह नो, ये गेटवे ऑफ इंडिया उड़ाने की तैयारी है। जल्दी जल्दी एसेंडॉक पहुंचना होगा। कुछ खास नहीं, खाली पसली चूके निकल गई। क्या हुआ? पता नहीं, मैं तुम्हारा एहसान कर चुका हूँ। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं तो क्या यार, जब तक तुम्हारा ये दोस्त जिंदा है कोई गोली तुम्हें छू नहीं सकती। चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या हॉस्पिटल नहीं, ऐसे डॉक जाना होगा। नहीं अभिजीत, डॉक को बाद में चलते, पहले हॉस्पिटल चलते। नहीं यार, वहाँ बहुत लोगों की जान खतरे में, वहाँ चलते डॉक्टर। नहीं अभिजीत, नहीं यार, कोई बहस नहीं। एक काम करते हैं, ये टॉस करते हैं। हाँ, हेड्स हॉस्पिटल, टेल्स डॉक्स पे। ये मेरा सिक्का है, मुझे भी आजमा रहे हो? फिर कभी यार, अभी डॉक चलते हैं। प्लान के हिसाब से वो शिप इसी डॉक से जाने वाला है। जल्दी पता करो वो शिप कहाँ पे है। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं ठीक हूँ, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। किसी भी हालत में वो शिप ढूंढना होगा हमें। गोली खत्म हो गई, आपसे नहीं लड़ सकता।
रुक जाओ। 4 लोगों की फौज लेके आए थे ना? चारों ढेर हो गए। देश के नाम पर शहीद होने के लिए अच्छा दिन चुना इन 4 लोगों ने। ये लीजिए सर, बड़े बड़े अक्षरों में इनकी कुर्बानी की कहानियां लिखी जाएगी। तो तुम हो इस सब के पीछे? हाँ, मगर तुम देख नहीं पाए, भटकते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। पहले इन दोनों चूजों को ऊपर भेज देते। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई मिस्टर दीपक। तुम सब में से कोई नहीं बचेगा, याद रखना, कोई नहीं। दीपक, बहुत हो गई उछल कूद, तुम्हारी उतनी औकात थी, समझे? ओह एसीपी साहब, आपको भी जल्दी है क्या जाने की? आप जाएंगे दीपक जी, और आप सबकी टिकट भी लाए हैं साथ में हम। रेडी पूरी, आंखें गड़ाए रखो और F-16 तैयार रखना। अगर वो लोग उस नाव को नहीं उड़ा पाते तो हम उसमें धमाका कर देंगे, इससे पहले कि वो नाव कुछ नुकसान कर सके। बताओ जल्दी, कहाँ है बोट? काफी देर कर दिया आप लोगों ने। बोट तो आप लोगों के आने से पहले ही जा चुकी है। और अब परेड की जगह पे पहुंच भी चुकी होगी। हाँ, फिर लोगों को कह दे हमारे हवाले हो जाएं। अब कुछ नहीं हो सकता एसीपी, बोट पे कोई आदमी नहीं है। बोट रिमोट से कंट्रोल हो रही है। ओह माय गॉड, वो नाव तो इसी तरफ आ गई। दीपक, रिमोट दो। अरे रिमोट मैं मेरे पास है। जब खड़ा है मेरे पास, मैं बोला ना था मेरे पास। कैसे डीएक्टिव होगा ये? बता जल्दी, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। शिप कैसे रुकेगी? हाँ, मैं जान से मार दूंगा तुझे। खूब कोशिश करना, खूब कोशिश करना। अब कोई रास्ता नहीं, शिप बच नहीं सकती। शिप को आप रोक नहीं सकते। पूर्वी, हेलो, तो शिप पे नजर रखना। हाँ हम लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमें नाव दिख रही है, हम नजर रखे हुए हैं। एक ही रास्ता बचता है, इससे पहले कि वो शिप परेड स्थल तक पहुंचे, उससे पहले उसी में धमाका कर देते हैं। सर, उन लोगों के हाथ रिमोट लग गया है, वो उसे डीएक्टिवेट कर रहे हैं। बोट रुकने वाली नहीं है अभी, जो चाहे वो कर लो, बोट तो रुकेगी नहीं। ठीक है मेरा, धमाका कर दो।
जीत गए! हम लोग जीत गए! हाँ पूर्वी, क्या? गुड, वेरी गुड। सर, बोट में धमाका हो गया है। परेड की जगह पहुंचने से पहले डूब गई है। किसी को कुछ नहीं हुआ, सब लोग ठीक ठाक हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों ने मेरे केक के राय पे पानी फेर दिया, तुम लोगों ने मेरा प्लान फेल कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। देशद्रोहियों को कोई माफी नहीं होती, ना इधर ना उधर। हाँ, मैंने पैसे लिए, ढेर सारे पैसे लिए। मैं बड़ा बनना चाहता था, पैसे से, ताकत से, और बन भी जाता अगर मेरा प्लान कामयाब हो जाता। पैसों की चकाचौंध में भूल गए अपने बेटी की मौत को। उसकी गलती थी, उसकी वजह से वैद और महक प्लान की चीप लेकर भागने में कामयाब हुए। सौम्या, हमें पुलिस के पास जाना ही होगा। मैं जानता हूं ये तुम्हारे परिवार की बात है, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारे परिवार से ज्यादा ये देश की कीमत है। हमें किसी भी कीमत पर इस हमले को रोकना होगा सौम्या। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमला आज ही होने वाला है। कोई कहीं नहीं जाएगा। पापा तू? हाँ बेटा, मैं। वैद, तुम्हारे पास जो चीप है वो मुझे दे दो, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। हाँ, और तुम और मैं हमारे निजी मामलों से दूर ही रहो तो अच्छा है। हजारों लोगों को मारने की कोशिश तुम कर और चाहते हो कि चुप हम रहे? हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, सबको बता देंगे। बाबा, ये दोनों लोग बहुत तकलीफ देने वाले हमें। क्या करें इनका? पहले इन दोनों को स्टोर रूम में बंद कर दो। जब हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा तब हम इन दोनों को देख लेंगे। जाओ, जाओ। आप लोग इनको हाथ भी नहीं लगाएंगे। सौम्या, आप लोग इनको सौम्या, हाथ हट भी जा, नहीं लगाएंगे। हट जा, हट जा, सौम्या, सौम्या बेटी, सौम्या, सौम्या बेटी। देश के साथ गद्दारी तुमने की है, देश के साथ, और उसे एक ही सजा होती है, सजाए मौत। ले जाओ इन्हें। चलो। अभिजीत, मेरी वो बात अधूरी रह गई। अधूरी? तुम कब से अपना काम अधूरा छोड़ने लगे? सर, वो मैं अभिजीत को सॉरी बोलना चाहता हूँ। अब तो फिर बोल दो ना। लेकिन क्यों? क्यों कहना है सॉरी तुम्हें? नहीं यार, तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई। अरे यार, लेकिन मैं तो तुम्हारी किसी बात का बुरा मानता ही नहीं। बुरा नहीं मानते? तो फिर ट्रांसफर क्यों दिया तुमने? ट्रांसफर? कौन सा ट्रांसफर? ट्रांसफर वांसफर कुछ नहीं, सब रद्द हो गया। क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.